रिटायर्ड जजेस भी हैं, सर्विंग जजेस भी हैं, जो इस गैंग का, जो फैज गैंग का हिस्सा थे। और इस अकाउंटेबिलिटी की जो राह है उनकी तरफ भी जा सकती है, बिल्कुल जाए, ये जानी डायरेक्शन हो। चाहिए, जा सकती है, जानी चाहिए, और इंशाल्लाह जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब जो कुछ हो अच्छा। रहा है, क्यों? इसलिए कि ये सिर्फ पैसा बनाने का अमल नहीं है, इसमें पूरा मुल्क तबाह कर दिया गया। मेरे पास ऐसी अभी इंफॉर्मेशन है नमूना कि मैं अभी वो शेयर भी नहीं कर सकता, कि क्या इस हद तक गिर सकते हैं कुछ जज और कुछ जर्नैल कि वो मुल्क की सलामती को दांव पे लगा दें सिर्फ जाती अपनी एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग के लिए। ये हुआ है, और ये चीजें कुछ अरसे में बाहर अच्छा, आ इसके अलावा जाएंगी। एक और अहम चीज़, कल आर्मी चीफ ने एक डिनर भी दिया वेटरन्स को, और उसके अंदर एक पिक्चर वहां से आई है। कैसे उस पिक्चर को कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, पिक्चर में एनालाइज करने वाली कोई बात तो नहीं है। है तो अच्छे है। अच्छे अच्छी अच्छी तस्वीर है आई तो है, है पिक्चर में एनालाइज करने वाली बात। और आपने देखा तस्वीर बड़ी अच्छी आई है। खुश हैं लोग, बहुत अच्छे सूट पहने हुए हैं डार्क कलर के, और टाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं, ख़ास तौर पे जनरल राहिल शरीफ की टाई मुझे बहुत पसंद आई है। और लेकिन ज़ाहिर है काफ़ी महंगी होगी, मैं तो नहीं ले सकता। राहिल शरीफ साहब अफोर्ड कर सकते हैं, वो करोड़ों में तनख्वाह लेते हैं सऊदी अरब से। तो और आर्मी चीफ जनरल आसिम हम मुनीर, तारीफ तो कर सकते हैं, हाँ दिल तारीफ मैं खोल कर के। रहा हूँ, वो भी अच्छे लग रहे थे, खुश थे, मुतमईन थे। और अशफाक परवेज कियानी साहब भी थे, वो भी साबिक आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कौन नहीं शेरवानी था पहनी। उसमें? उसमें मैं बताता हूँ, उसमें उन्होंने ना शेरवानी पहनी हुई थी, और अशफाक परवेज कियानी साहब अक्सर शेरवानी पहनते हैं। तो किसी ने कमेंट किया कि वो तो अब कायद आजम जैसे लगना शुरू हो गए हैं। और उसमें फिर साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा भी थे। तो मैं ये सोच रहा था कि पिछले 10-15 साल की तमाम टॉप हायरार्की जो है फौज की, वो उसमें मौजूद थी, और आज की भी मौजूद थी। आज के आर्मी चीफ जाहिर है वो थे जनरल आसिम मुनीर। एक शख्स मिसिंग था। वो कौन था? वो मिसिंग शख्स कौन था? वो मिसिंग शख्स जनरल कमर जावेद बाजवा था। तो जब मैंने आपको कहा ना कि जनरल फैज का नेटवर्क कितना वसी और अरीज था, तो इस बात का भी फैसला होना है कि वो जनरल फैज जो कुछ चला रहा था इस मुल्क में, वो सिर्फ खुद चला रहा था ऑटो पे, या कहीं से मंजूरी लेके चला रहा था? उस मंजूरी के पीछे कौन था? और वो शख्स कल रात डिनर पे क्यों नहीं था? ये मेरा सवाल है, और ये सवाल बड़ा अहम है। इसमें बहुत बड़ा पैगाम भी है, मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। और इस तस्वीर ने उस तस्वीर को माइनस किया है। जब जनरल आसिम मुनीर ने टेक ओवर के बाद जीएचक्यू में एक तकरीब की थी, और उसमें जनरल जनरल बाजवा। कमर जावेद बाजवा को साथ बिठाया था, तो मैं सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा को और जनरल फैज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं। जब ताकत हो, जब पोजीशन हो, तो अल्लाह को ना भूला करें। आपने ये भी कहा। जिससे तैश में खौफ खुदा ना रहा, तो याद रखें, जाती जिंदगी में ऐश कर लें, याद खुदा के बगैर भी कर लें, लेकिन पब्लिक पोजीशन, पब्लिक पैसा जब आप इस्तेमाल करते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं अपने ज़ाती मुनाफे के लिए, तो याद रखिएगा बहुत सारे गड़े मुर्दे अभी उखड़ने हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का जिक्र होना है, रिकोडिक का भी होना है, और भी बहुत सारे मामलात का होना है। अच्छा, ये आप रेफर कर रहे हैं इन सारे मामलात की तरफ, ये अकाउंटेबिलिटी जो अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है, ये एक ब्रॉडर एफर्ट है अकाउंटेबिलिटी की तरफ, या ये बस एक इंटरनल टेंशन है जो कुछ कुछ लोगों की, कुछ इंडिविजुअल्स की आपस में एक दूसरे के साथ? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और यहाँ मैं आपकी इस जनरेशन की तारीफ करूँगा। इख्तलाफ है मेरा आपकी जनरेशन से, कि यह अक्लमंदी का सवाल आपने किया है, इसलिए कि जो कुछ माजी में देख चुके हैं हम सब, उसमें यही होता है कि इंटरनली कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, आपस में कुछ चपकलिश होती है, तो थोड़ा बहुत एक्शन हो जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। इसलिए लोगों की, आपकी जनरेशन की जो 60% है, ये बेयकीनी इस पे बिला जवाज नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। आप लोग सही सोच रहे हैं, गलत नहीं है आप, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है, और आप ये बात मुझसे कर भी चुकी हैं, कि ये निज़ाम जो है ये इलीट का निज़ाम है, ये फेल हो चुका है। मैं इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, ये आपने मुझे बताया खुद। तो मैं ये समझती हूँ ये सवाल वहीं से आया है, और मुझे उम्मीद है
क्योंकि मैं हमेशा एक पुरुमीद शख्स रहा हूं, जिसका मुझे ताना भी मिलता है आप जैसी जनरेशन से, और मैं पुरुमीद हूं कि इस बार ये एहतसाब का अमल मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। क्यों? इसलिए कि इस मुल्क की बका इसी में है। और अगर ये एहतसाब सही तरीके से हो गया सबका, सिर्फ जर्नैलों का नहीं, जजेस का भी, मीडिया का भी, मैं मीडिया का भी कह रहा हूं, मीडिया से मैं खुद कह रहा हूं ये बात, मीडिया का भी और दूसरे लोगों का भी, सियासतदानों का भी, तो फिर इंशाल्लाह ये वो वक्त होगा कि जब हम ये मुल्क आगे की तरफ चल पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क जिस स्टेज पे आ चुका है ना, वहां हम कॉम्प्रोमाइजेज या जाती इंतकाम या जाती स्कोर सेटलिंग, इस पे गुजारा करके हम डंग टपाओ किस्म का काम नहीं कर सकते। हम आर्जी तौर पे नहीं चल सकते। हमें मुस्तकिल बुनियादों पे इस मुल्क को बेहतर करना है, तो इसको मंतकी अंजाम तक ले जाना पड़ेगा। अगर ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और ये एक ब्रॉडर एफर्ट है, तो फिर जो ओरिजिनल जो स्टेटमेंट आया जनरल फैज़ के खिलाफ, जिस प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ है, उसमें एज लेफ्टिनेंट जनरल जब वो थे, एक सर्विंग ऑफिसर थे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र क्यों है? उसमें फिर उनका जो पॉलिटिकल रोल था पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जो उस टाइम पे मेडलिंग थी, उसका जिक्र क्यों नहीं है? वो उनके ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद है, रिटायर हो गए, तो आपने उस प्रोसीडिंग को भी बीच में इंक्लूड कर लिया। दो चीजें हैं, सवाल बहुत अच्छा फिर किया आपने। देखें, दो चीजें हैं। एक तो ये कि जरूरी नहीं है इंसान ने जो जराइम किए हों उसी में पकड़ा जाए। गॉड फादर जो है वो अपने असली जराइम की वजह से नहीं पकड़ा गया था, वो एक टैक्स चोरी के मसले पे पकड़ा गया, उसे सजा हो गई। तो एक बात तो ये है कि ये हाउसिंग सोसाइटी का आप कह रही है छोटा सा इशू है, मैं भी मानता हूं, पर्सनल जो इशू कुछ है, और इससे अगर पर्सनल आप नहीं है, उसने ये पर्सनल नहीं था। वेट अ सेकेंड, व्हाट आई मीन टू से इज कि कोर्स करेक्शन इससे नहीं हो सकती इदारे की, जिस कोर्स करेक्शन की तरफ सब फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं या जो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कोर्स करेक्शन है, नहीं वो नहीं इससे नहीं होगी, ये नहीं, एक मैं नहीं ये पर्सनल। समझता, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। आप अगर ऐसा समझ रही हैं तो ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। ये इस लेवल पे फॉर्मर डीजी आईएसआई को गिरफ्तार किया जाना, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना, उसका ये बहुत बड़ी बात है मेमूना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, आई एग्री टू कभी भी दैट। नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ सोच समझ के हुआ है। कोर्स करेक्शन की बात आपने की है ना, कोर्स करेक्शन जो है ये उसकी ये हुआ इसलिए है कि ये कोर्स करेक्शन होने जा रही है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दिया कि हालात इतने खराब हैं कि अगर कोर्स करेक्शन ना हुई तो फिर चीजें बेहतर नहीं हो सकेंगी। और फिर ये कि ये एक हकीकत हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की सियासत में फौज का रोल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट का तारीखी तौर पर रहा है। इसको हम आंखें बंद कर लें तो अलग बात है, आंखें खोल के देखेंगे तो ये रहा है। मुझे इल्म है कि फौज के अंदर ये सोच गहरी और हो रही है और फैल रही है कि हमारा रोल इतना पॉलिटिक्स में होना मुनासिब नहीं। इस्टेब्लिशमेंट दुनिया में हर जगह होती है, इस्टेब्लिशमेंट चलाती है। आप अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में देख लें, वहाँ भी एक इस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन इस्लामिक जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक रोल ख़ास हद तक होता है, उस हद से बढ़ना नहीं चाहिए। उस हद से बढ़ेगा बैलेंस ख़राब होगा, मुल्क ख़राब होगा। तो वो ये अब नहीं है। एहसास हो गया है, मुझे लग रहा है ये एहसास हो गया है। अब वो रोल कम करने के लिए देखें टाइम लगेगा। आप एक रात में, ये कोई एक घर का मसला नहीं है, हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, हर जगह पे। वहां से वापस जाना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एकदम से वो वापस चले गए ना तो ये सिस्टम धड़ाम से गिर जाएगा। ये भी मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि सिस्टम चल भी तो रहा है ना, वो चलने की वजह भी तो इस्टेब्लिशमेंट ही है ना। अगर एकदम से वो सारे सुतून जो सिस्टम को चला रहे हैं वो निकल जाएं तो छत गिर जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप बहुत अकल से करना पड़ेगा, बहुत समझ से करना पड़ेगा, बहुत सब्र से करना पड़ेगा, बहुत कमिटमेंट से करना पड़ेगा। कमिटमेंट आई होप एंड प्रे कि वो पूरी करेंगे। जो पॉलिटिकल उनकी मेडलिंग है, अगर उसको ब्रीफली बता सकें, 2018 चलें थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 16 से लेके फिर आगे 22 तक, लेट से 21 तक, क्या रोल था उनका? उन्होंने क्या किया इस अरसे के दौरान? जनरल फैज़ ने इलेक्शंस के दौरान उन्होंने क्या किया सिर्फ जनरल 2018 के? फैज नहीं था, सिर्फ ये तो उससे पहले शुरू हुआ, जनरल पाशा से शुरू हुआ। जनरल फैज़ के रोल की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जनरल अकाउंटेबिलिटी अभी जहीरुल उनकी हो इस्लाम रही भी है। उसमें थे। नहीं, अकाउंटेबिलिटी वहाँ से शुरू हुई है ना। देखें, की किंग पिन जो है वो जनरल फैज था।
जो क्लाइमेक्स हुआ है सारे प्रोजेक्ट का, जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जनरल पाशा ने, फिर जनरल ज़हीर ने उसको आगे लेके गए, फिर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने उसको पूरा दरख्त बनाया, तो आखिरी जो वक्त था वो तो इनका था। फिर वो खुद ही उन्हें ठीक है। समझ भी आ गई कि हमने गलती कर दी है। तो उसमें सिर्फ एक जगह काम नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स पे काम नहीं हुआ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जुडिशरी पे काम हुआ है, मीडिया पे काम हुआ है, पॉलिटिशियंस पे काम हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज पे काम हुआ है। फिर जाके ये मैं आपको एक चले मैं कोट कर देता हूँ। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने जब उस वक्त DGIS थे, उन्होंने ख्वाजा आसिफ जो आज वजीर दिफा हैं उनको बताया, और मुझे ख्वाजा आसिफ ने खुद बताई ये बात। DGIS से जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने ख्वाजा आसिफ को बताया कि नवाज शरीफ को निकालने के लिए हमने अपने एसेट जितने मोबिलाइज किए हैं, पूरी पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी अपने एसेट्स इतने ज़्यादा मोबिलाइज किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं किए जितने नवाज शरीफ को निकालने पे हम कर रहे हैं। नवाज शरीफ को निकालना था, इमरान खान को लाना था, ये प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट की गलती का एहसास हो चुका है। द क्वेश्चन इज कि उस प्रोजेक्ट की फेलियर का एहसास हुआ और फिर उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, द प्रोजेक्ट PDM। उसके भी तो कुछ किरदार हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिर कब मैं होगी? यही आपको समझा रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट बनाया गया उसको उसको हटाने के लिए तो प्रोजेक्ट तो एक चाहिए ना, कि प्रोजेक्ट जब चाहिए। इंग्रेस इतनी ज़्यादा हो चुकी हो इस प्रोसेस की कि जो मुल्क के लिए ख़तरा बन जाए, तो जब क्राइसिस होता है, जब आग लगी होती है ना, तो फिर आप ये नहीं देखते कि आप पानी से आग बुझा रहे हैं या कंबल से बुझा रहे हैं। फिर आपके पास जो कुछ होता है आप उससे पहले आग बुझाते हैं, इन्वेस्टिगेशन बाद में करते हैं, घर की तामीर बाद में करते हैं, जली हुई चीज़ें, बची हुई चीज़ें बाद में निकालते हैं। ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। तो आप मुसलसल घड़ी की तरफ देख रही हैं, तो शायद टाइम भी हो गया है, तो अगर इसको ठीक कंक्लूड है, कर लें। इसको आज यहीं तक रखते हैं। आने वाले दिनों में इसी से रिलेटेड भी और सवालात हैं मेरे पास, लेकिन शामिल करेंगे, फिर पूछेंगे आपसे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।